नेपाल ने चीन की दूरता को समझ लिया है। संबंध मजबूत करने के नाम पर चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया है। भारत के साथ एलएसी पर विवाद पैदा करने के बाद चीन ने पड़ोसी नेपाल के साथ भी धोखा किया है। चीन की इस चालाकी के खिलाफ नेपाल ने मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन चीन की ये चाल ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। नेपाल ने चीन की चालाकी को समझ लिया और अब भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। नेपाल ने भारत के साथ अपने पुराने संबंध को और भी मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। दरअसल नेपाल ने चीन की सच्चाई जान ली है। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद शुरू होने के बाद से ड्रैगन ने नेपाल के साथ भी धोखा किया। हालांकि इसका खुलासा धीरे धीरे हुआ, जिसके कारण नेपाल शुरू में चीन की धूर्तता को समझ नहीं पाया। पिछले 6 महीनों में चीन ने धीरे धीरे नेपाल के लगभग 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन ने 5 क्षेत्रों में नेपाल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नेपाल की जमीन पर कब्जे के लिए चीन ने सीमा पर अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया था। जानकारी के अनुसार नेपाल के उत्तरी पश्चिमी जिले हुम्ला में चीनी सेना ने लिमी घाटी और हिल्सा को पार किया और पत्थर के बने पिलर को हटा दिया। यही पिलर उखाड़कर नेपाली इलाके में पीछे कर दिया। इसके बाद चीनी सेना अब इस इलाके में सैन्य ठिकाना बना रही है। हुम्ला के साथ साथ चीनी सैनिकों ने गोरखा जिले में भी सीमा के पिलर को नेपाल की सीमा में और पीछे धकेल खिसका दिया। कुछ इसी तरह से नेपाल के रसुआ, सिंधुपाल्चोक और संकुवा सभा जिलों में भी चीनी सेना ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। इसके लिए पहले चीन के इंजीनियरों ने तिब्बत में नदियों की धारा को बदल दिया, जो नेपाल और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती थी। इससे पहले भी चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। चीन के सैनिकों ने साल 2009 में भी नेपाल की जमीन पर कब्जा किया था। उस समय नेपाली जमीन पर चीन ने पशुओं के लिए अस्पताल बनाया। जब नेपाल ने इसके ऊपर आपत्ति जताई तो चीन ने कहा कि इससे नेपाल को भी फायदा होगा। लेकिन अब चीन ने धीरे धीरे फिर से नेपाली क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए नेपाल ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। चीन की नीति अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की रही है। यही कारण है कि चीन के सभी पड़ोसी देश उसके खिलाफ हो गए हैं। चीन ने भारत के खिलाफ भी यही रुख अपनाया, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह चीन के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है, उससे चीन घुटनों पर आ गया है। चीन गलवान घाटी से पीछे हट गया और अब पेंगोंग लेक से भी उसे पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन चीन ने अपने दूसरे पड़ोसी देशों के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही रुख अपनाया हुआ है, जिसके लिए सारे पड़ोसी देश एकजुट हो रहे हैं और चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।